ओवरऑल आप देखें तो यार बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ मेट्रो स्टेशन। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन आ गई है और ऑलमोस्ट कोई साउंड नहीं उसकी आई। सूक वाकिफ़ को आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो सबसे पुराना और ट्रेडिशनल सूक इस एरिए में बनाया गया था, 19वीं सेंचुरी में बना था। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो अनार डाल रहे हैं और मैं सोच रहा था ब्रेड के साथ खाना, लेकिन ब्रेड वो वापस ले गए हैं, तो ये ऐसे ही खाना है चावलों के साथ। और इधर आप देख रहे हैं साथ में जो मस्जिद का बड़ा खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कतर दोहा। फाइनली जी हम लोग कतर पहुंच गए हैं और यहाँ पे वर्ल्ड कप के जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, जो इसकी प्रेपरेशंस और सारे काम जो है ना हर तरफ जो है ना, मुझे लगता है कि पिछले कोई 4-5 साल से जो है ना 4-5 के जब से वर्ल्ड कप आई थिंक इनको मिला है, जो सिर्फ इसी की तैयारियों में जो है ना वो बिज़ी हैं। हर तरफ गहमा गहमी है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें वर्ल्ड कप के लिए बनाई हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं। ना सिर्फ ये यहाँ पे जो लाइफ वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो हम खड़े हैं बिल्कुल यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि वॉक करके ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने मेट्रो बनाई है तो मेट्रो ही लेते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। मुझे नहीं पता कि किस तरह यहाँ पे मेट्रो का सिस्टम है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरे पास जो हया कार्ड इन्होंने दिया हुआ है उसके ऊपर ये सारी मेट्रोज़ जो है ना वो फ्री हैं, तो बंदा ले सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो चलते हैं यहाँ से लेते हैं। और मेरा इरादा ये कि यहाँ पे एक बड़ा हिस्टोरिकल सा सूक जिसे कहते हैं सूक वाकिफ़। तो अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो स्टेशन तो इन्होंने बड़े खूबसूरत बनाए हैं और मेरे ख़्याल में जितने इनके स्टेडियम है वो सारे कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये आई थिंक फ़ीफ़ा की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपने उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लिंक करना है। तो हो सकता है अगर किसी जगह पे ना लिंक्ड हो तो इन्होंने बसें वगैरह चलाई हों, लेकिन ये है कि सूक वाकिफ़ की तरफ तो जा रही है यहाँ से मेट्रो। आगे देखते हैं कि कोई मैप वगैरह यहाँ पे मिल जाता है तो मैं आपको वो थोड़ा सा दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट खाली है, कोई बंदा नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम लोग यहाँ पे बाहर निकलते ही नहीं हैं। जो भी मोस्टली जा रहा होगा वो शाम को 4 बजे 4:30 बजे निकलेंगे, क्योंकि मैचेस भी लेट होते हैं और दिन के टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट सारी दुनिया मुझे लगता है यहाँ पे सो ही रही होती है। हया कार्ड, थैंक यू वेरी मच। ओवरऑल आप देखें तो यार बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ मेट्रो स्टेशन और इसकी तकरीबन अभी -2 में हम पहुंच चुके हैं। सामने मैप लगा हुआ है तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। फ़र्स्ट इम्प्रेशन तो यार बहुत ही कमाल का बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सूक वाकिफ़ की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता है? मुशर्रफ बना लें आपकी वीडियो। अच्छा, ये मैप लगा हुआ है, सो यहाँ से 2 लाइंस जा रही हैं। अच्छा ठीक है जी। मुशर्रफ यहाँ से कितने स्टॉप हैं? मुशर्रफ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन आ गई है और ऑलमोस्ट कोई साउंड नहीं उसकी आई जब तक ये जो है वो दरवाजे नहीं खुलते। तो अभी दरवाजे खुलेंगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा। बैक साइड पे जो ट्रेन आई है उसके दरवाजे जैसे ही बंद हुए ना तो उसकी आवाज़ भी चली गई है। तो ये है जी यहाँ की मेट्रो। आगे जाते हैं। आगे क्या है? आगे लेडीज़ का सेक्शन है। नहीं, मिक्स्ड ही है, लेडीज़ भी हैं और मुझे लग रहा था कि जेंडर सेग्रीगेटेड होगी, जिस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ में आप मिडल ईस्ट में जाते हो तो लेडीज़ का अलग सेक्शन होता है, जेंट्स का अलग, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जहाँ पे भी आपको जगह मिल सकती है बैठ सकते हैं। ये वाला एक सेक्शन है, मैं थोड़ा सा आपको आगे भी जो है ना वो दिखा देता हूँ। लोग ज़रा अजीब से देखते हैं, लेकिन मुझे तो आदत हो गई है, मैं बनानी होती वीडियो तो बोलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। इस इट ओके? मैंने कहा पूछ लें मैं इनसे, भाई जो है ना मसला। अस्सलाम वालेकुम। ये है, लेकिन वहाँ पे लेडीज़ बैठी, मैं इसलिए जो है ना आगे नहीं जाता। सेक्शन आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
अभी तक तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लगता है जैसे आप किसी ऐसे मुल्क में आ गए जिसको बिल्कुल नया नया सा बनाया गया है, हर चीज़ नई है, लश पश। और जो आपने पहले चीज़ें एक्सपीरियंस भी नहीं दूसरे मुल्कों में की होती, क्योंकि जहाँ पे भी आप मेट्रो के निज़ाम देख रहे होते वो इतना पुराना होता है, आपको लग रहा होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो साफ़ सफाई और इस तरह की चीज़ें ना इवन कि यूरोप में बहुत है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसे साफ़ किया कि आप नीचे लेट भी सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ऊपर जो है वो मैप बनाया हुआ है और रेड होता जा रहा है जो पीछे जो है वो क्रॉस हो रहा है। और अभी अगला जो है ना मुशरिब आ गया, यहाँ पे देखें स्टॉप आ गया, यहाँ पे हमें उतर जाना और कलर जो है वो वहाँ पे आप पीछे देखेंगे लाइन ने उतना क्रॉस कर लिया था। और सामने लिखा है कि सुबह के 3 बजे तक जो है वो मेट्रो चलती रहती है यहाँ पे। सो जी हमारा अगला स्टॉप आ गया। एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचने में कोई 1.5 मिनट लगा होगा। अभी देखते हैं कि हमें दूसरी चाहिए होगी, उसके लिए लेते हैं यहाँ से। Al-Fardan, this way. Souq Waqif, this way. Al-Fardan. मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको सामने जब एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आ रही है, इसे कहते हैं जी अल-फनार मस्जिद। और बिल्कुल इसके साथ ही पीछे ये जो रास्ता जा रहा है, वॉक करते करते हम जो है वो सूक़ अल-वाक़िफ़ में पहुंच जाते हैं। अगर आप इस मस्जिद की शेप देखें, और आपने मेरा इराक़ का एक व्लॉग था सामरा में मैं गया था, वहाँ पे है मालविया मॉस्क जो कि बनी थी आई थिंक अब्बासी खिलाफत पीरियड के दौरान में। तो वो भी इसी तरह ना वो एक जो स्पायरलिंग शेप आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने इंटरनेट से जो पढ़ा है उसमें तो अल-फनार का बता रहे हैं कि जिस तरह वेडिंग केक होता है उस शेप में बनाई गई है। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुस्लिम आर्किटेक्चर है, अब्बासी खिलाफत के टाइम पे बना, तो उसी तरह की जो है ना उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। मस्जिद के हम अंदर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम लोग सूक़ वाक़िफ़ में, क्योंकि मुझे पता है कि सूक़ जो है वो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, तो उसके दौरान हम जो है वो मस्जिद जाके विज़िट कर लेंगे। सिक्योरिटी देखिए, बहुत लोग इन्होंने रखे हुए हैं यार। मेरे ख्याल में अभी तक तो जितने टूरिस्ट हैं उससे उतने ही ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं। यहाँ पे आके तो थोड़ा सा गुम हो गए हैं, क्योंकि सूक़ वाक़िफ़ जो है वो बहुत बड़ा सूक़ है। और ये वाला जो एरिया है ये आप देखें थोड़ा सा पुराने वाला है एरिया है, क्योंकि इसको बाद में इन्होंने ना रेनोवेट वगैरह किया। मैं आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ, लेकिन हम जगह ढूंढ लें ज़रा जिस साइड पे हम लोग जा रहे हैं। सूक़ वाक़िफ़ को आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो सबसे पुराना और ट्रेडिशनल सूक़ इस एरिए में बनाया गया था, 19वीं सेंचुरी में बना था। लेकिन आपको पता है कि टाइम के साथ साथ जैसे इस पूरे मिडल ईस्ट में ऑयल का बूम आया, पैसे आए, उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे लोग आते थे अपने लाइव स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए, और इस तरह क्योंकि लोकल अरब मार्केट थी, जो बिदवंस रहते थे, लोकल्स रहते थे, वो यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। लेकिन वो ऑयल का बूम और जिस तरह तरक्की होती गई, ये सूक़ जो है वो ज़रा इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। और 2003 में यहाँ पे आग लगी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स जो थी वो जल गई थी। लेकिन 2006 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको जो है उसी स्टाइल में प्रिज़र्व करेंगे, रेनोवेट करेंगे जिस स्टाइल में ये पहले था। तो 1950 से
पहले की जो बिल्डिंग्स बनी थी उनको तो रखा गया, लेकिन 1950 के बाद जो कुछ बनाया था वो सारा जो है वो गिरा दिया गया और इसको जो है वो उसी स्टाइल में दोबारा जो है वो प्रिजर्व करके अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ की सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अभी तो ये एरिया जो है जहाँ पे सारे जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, कैफ़ेज़ हैं, बार्स हैं। रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत रौनक होती है। मैं आऊँगा वो भी आपको सारी चीज़ें कैप्चर करके दिखाऊँगा। और दूसरी साइड पे एरिया जहाँ पे अंदर जो है आपको मार्केट्स नज़र आएंगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। तो गोल्ड की मार्केट है, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तो अभी आपको जो है ना वो सारा कुछ दिखाते हैं। कुछ शॉपिंग अगर हमें कुछ चीज़ मिलती है तो वो भी करेंगे। इस साइड पे अंदर की तरफ जाते हैं तो सारी मार्केट्स वगैरह हमें जो है वो नज़र आएंगी। यहाँ से इंटर हो जाते हैं, ये है जी सारी कपड़े की मार्केट, और आपको एक साइड से लेके जाते हैं, दूसरी साइड से जो है ना हम बाहर चले जाएंगे। कोशिश करते हैं जितना हम देख सकते हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे लगता है कि फ़ुटबॉल की शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। जर्मनी की कोशिश करते हैं अगर हमें कोई अच्छी मिल जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो मुझे ऐसी फ़ील आ रही है कि सारी कुछ चीज़ें जो आपको मिल रही हैं यहाँ पे, वो टूरिस्ट जो अभी वर्ल्ड कप की वजह से आ रहे हैं या आएंगे, उनको कैटर करने के लिए जो है वो रखी गई हैं। तो ट्रेडिशनल चीज़ आपको अभी तक मुझे नहीं नज़र आई, तो आपको कैसे नज़र आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सूक में मिलती हैं? इसमें आपको क्या है, इधर पूरा सामान मिलेगा आपको। बताएं ज़रा। कपड़े अभी नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या नज़र आएगा? मिलेगा, चप्पल मिलेगा, चप्पल मिलेगा। काजू बादाम पूरा इधर मिलेगा। अच्छा, वो आगे हैं, वो लास्ट चीज स्पाइस वाला भी आ गया। पूरा आगे जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मोस्टली मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो आई थिंक केरला के लोग हैं, और बाहर भी जितने सिक्योरिटी पे रखे हुए थे ये वो पाकिस्तानी इंडियन ही हैं। तो मुझे लगता है कि 90 to 95% लोग आपको इस सूक में भी जो है वो पाकिस्तानी इंडियन ही नज़र आएंगे। यहाँ बांग्लादेशी भी हैं, और इधर मुझे फ़र्स्ट टाइम नज़र आया है ट्रेडिशनल जो अरेबिक क्लोथ्स हैं औरतों के लिए। यहाँ पे जी वीडियो बनाई जा रही है। एक नज़र में तो आप देखें तो ये बहुत बड़ा सूक है, इतना छोटा नहीं है, और बिल्कुल छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, और सारा का सारा जो है वो उसी तरह हिस्टोरिक स्टाइल में बनाया गया है। ऊपर इसके आप छत देखें तो लकड़ी की है, और नीचे जो आपको मोस्टली कंस्ट्रक्शन जो है ना वो अरेबिक स्टाइल के, जो दीवारों के ऊपर उसी तरह का कलर वगैरह जो है जो आपको पूरे मिडल ईस्ट में नॉर्मली जो नज़र आएगा। इवन कि आप नोटिस करें कि यहाँ पे जो सफाई कर रहे हैं उनको भी उन्होंने ना यूनिफॉर्म पहनाया हुआ, ये ट्रेडिशनल कतरी ऊपर से जो है उसी कलर के, जो फ्लैग का कलर है उसी स्टाइल में। और दूसरी साइड से हम बाहर आ गए, लेकिन इधर से जो है ना वो आगे से शायद जो दोबारा अंदर जा सकते हैं। इधर देखें तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो चीज़ें मिल रही होंगी, स्पेशली जो घर के लिए। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जी मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई से, ये नेपाल से हैं, और मुझे कहते हैं कि मैंने आपकी परसों ही वीडियो देखी, तो मैंने कहा चलो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि ये परिंदे जो हैं ये कहाँ से हैं। ये पहले तो बताइए कि ये सारे यहाँ से हैं, कतर से हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये पाकिस्तान से है। अच्छा, ये पाकिस्तान से ऊपर वाले जो हैं, पाकिस्तान से। ठीक है। ये वाला इंडिया से है। अच्छा, ये इसका ब्रीड इधर कतर में होता है। ये वाला हॉलैंड का है। ये वाला हॉलैंड से लेके आए हैं? इसका ब्रीड अच्छा, कतर में है। ठीक है। ये पूरा कतर का है। अच्छा अच्छा अच्छा,
ये आपका केचुआ हो गया अफ्रीका का। अच्छा जी, कछुआ जो है ना वो आज जो आप देख रहे हैं वो अफ्रीका से लेके आए हैं, लेकिन बता रहे हैं कि इनकी ब्रीडिंग जो है ना वो सबकी यहाँ पे करते हैं। जी जिंदा है? हाँ। अच्छा, मुझे लगा था वो बेचारा शायद गर्मी की वजह से ना आराम से बैठा हुआ है। हाँ। ये अफ्रीका से। ये भी अफ्रीका से है? अच्छा अच्छा इसको जी। काक्सो बोलते हैं, बात जल्दी सीख लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बात करता भी है? अभी नहीं, बच्चा है 3 महीना अच्छा, का। अभी कोई करता है यहाँ पे बात? आपके पास है कोई ऐसा? तो फिलहाल में क्योंकि थोड़ा सा भी साउंड करता है तो कस्टमर जल्दी खरीद लेता है। अच्छा अच्छा, खरीद के ले जाओ। बहुत फेमस मार्केट है ये, कतर का मेन जगह दोहा जो बोलते हैं ना। जी जी, दोहा का मेन जगह ये ईरानी सूक है, इसको अरबी में बोलते हैं सुख वाकिफ। सुख वाकिफ। हाँ। जी 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 जी, ठीक तो है। हम लोग खारदी लोग जितना है इसको सब ईरानी मार्केट बोलते हैं। अच्छा अच्छा, सुख वाकिफ को ईरानी मार्केट आप लोग बोलते हैं? अच्छा जी। क्योंकि इधर ईरानी लोग ज़्यादा काम करने वाला है। अच्छा, मैं समझ रहा था शायद पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादा काम करता है इधर। ये हो गया आपका चूरी हमाम। जी जी। ये वाला हो गया आपका जाजिल हमाम। अच्छा, बाकी अंदर बहुत सामान सब भी है। चलें, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। ये देखें यार कितने खूबसूरत इनके कलर्स हैं। एक्चुअली ये इतना बड़ा ज़ूक है और छोटी छोटी सी गलियाँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने जाना जो है वो दूसरी साइड पे था अभी, जहाँ पे कोई फ़ुटबॉल की जो है ना शर्ट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिल रही हैं, लेकिन वो लगता है कि हमें जो है दोबारा आना पड़ेगा। अभी हम चक्कर लगा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें। देखें यहाँ पे हमने नई चीज़ जो है वो लोगों से बात करके ज़रूर सीखी है कि मैं सोच रहा था कि ये जो है यहाँ मोस्टली लोग जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है वो उर्दू बोल रहा है यहाँ पे या हिंदी, तो मुझे लगा कि पाकिस्तानी इंडियन ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो ईरानी हैं वो भी सारे के सारे आप चलो ना कहें, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो उर्दू बोल रहे थे, इसलिए मुझे जो है वो ये लगा कि शायद यहाँ पे सारे पाकिस्तानी इंडियन ही हैं, पर ईरानी यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो अब हम सूख वाकिफ़ या ईरानी सूख के अंदर वॉक कर रहे हैं, जैसे हमारे बाकी भाई यहाँ पे कहते हैं। और इसकी एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है सूख की, कि इन्होंने बैठने के लिए ना काफ़ी जगहों का इंतज़ाम किया है, और ना सिर्फ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट में बल्कि इसी तरह ना उन्होंने छोटे छोटे से प्लाजाज वगैरह जो है बनाए हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बैठने के लिए उन्होंने ना बेंचेस वगैरह लगा दिए हैं। एक्चुअली मेरे से पहले गलती होगी, ये लोग सफाई वाले नहीं हैं। आप देखें कि यहाँ पे लोग जो शॉपिंग करके आते हैं ना, वो इसके ऊपर अपना सामान रख दें, इनको कोई थोड़े से पैसे दे दें तो ये आपका सामान जो है ना वो साथ साथ लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी से। तो ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि हेल्पर हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग जी मार्केट वाले एरिया से बाहर आ गए हैं। ये वाला जो कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और बार्स यहाँ पे बने हुए हैं इस एरिया में। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे पूरे मार्केट में मुझे कहीं से वो जो फ़ेक रेप्लिका आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में मिल जाती हैं शर्ट्स की। मैं भी वही सोच रहा था, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो आपको $80-90 जो है वो ख़र्च करना पड़ेगा मिनिमम, तो वो यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि कतर में ही वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके ऊपर काफ़ी सख्ती से पाबंदी लगाई गई होगी। आपको रेप्लिका मिलते हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते, और बस वो कॉटन की या पॉलिएस्टर की दूसरी शर्ट्स के ऊपर जो है ना कंट्री का नाम वगैरह लिखा होता है, कलर किया होता है। तो अगर वो कोशिश करेंगे कि ज़रा बेहतर वाला रेप्लिका मिल जाए, ना मिला तो हम यहाँ से यही ख़रीद लेंगे। यहाँ पे मुझे कैफ़े नज़र आया, इधर बैठते हैं थोड़ी देर। खाना खाने के लिए जी हम आ गए हैं यहाँ पे एक ट्रेडिशनल आज़रबाईजानी रेस्टोरेंट में। मुझे आइडिया नहीं था कि आज़रबाईजानी रेस्टोरेंट आके यहाँ बैठे हैं, बस बैठ ही गए। तो अच्छी बात यह कि अब किसी ऐसे मुल्क का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करेंगे जो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तो ऑर्डर मैंने कर दिया, थोड़ी देर में वो लेके आ जाएंगे, और साथ में थैंक यू सो मच। ये भी पता चल जाएगा जो यहाँ पे आजकल प्राइसेस दे रहे हैं, क्या वो वर्ल्ड कप की प्राइसेस हैं या आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल डेज़ में, क्योंकि कतर में पेस जो है वो बहुत हाई हैं।
इसलिए मुझे लगता ये है कि ओवरऑल मैं जहाँ पे भी जाऊँगा चीज़ें जो है वो मोस्टली जितनी भी मैंने अभी तक मिडिल ईस्टर्न बाकी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं उन सब से थोड़ी हाई ही होंगी। तो अभी आता है तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह का हमारा खाना है। साथ में उन्होंने पानी, अच्छा पानी की बोतल भी जो है ना वो एवियन की लेके आया है। एवियन मतलब फ्रांस से इम्पोर्टेड बोतल है और ये भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव होगी। हम उससे पूछते हैं कि यार यहाँ पे लोकल पानी नहीं है इनके पास। ये आ गया जी हमारा खाना सामने। यस यस प्लीज़। ट्रेडिशनल स्टाइल में बिल्कुल फ्रेश बनी हुई ब्रेड लग रही है। चलें उठाएं ऊपर से ब्रेड, मेन चीज़ हमारी जो है नीचे है। थैंक यू वेरी मच। यस प्लीज़। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो अनार डाल रहे हैं और मैं सोच रहा था ब्रेड के साथ खाना, लेकिन ब्रेड वो वापस ले गए, तो ये ऐसे ही खाना है चावलों के साथ। सॉरी, यस प्लीज़। यस, ये तो मिंट है, दूसरी का मुझे नहीं पता था वो क्या चीज़ है। और ये आप कह सकते हैं कि वो जिस तरह धनिया होता है। थैंक यू वेरी मच सर। एंजॉय योर मील सर। थैंक यू। थैंक यू। खाना देखने में तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया है वो भी कमाल का है। यहाँ पे आप चावल देखें तो आई थिंक इसके ऊपर भी जो है ना उन्होंने थोड़ा सा जो वो ज़ाफ़रान डाला हुआ है। और अब इसको खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि खाने में भी इतना अच्छा होगा जितना ये जो है वो देखने में अच्छा है। तो जगह बनाते हैं अपने चावलों के लिए। अच्छा, इनके अंदर कुछ और भी चीज़ें डाली हैं, अब वो खाएंगे तो पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा गर्म था यार, शुक्र है कि मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मुंह में डाला, नहीं तो मेरा मुंह जल जाना था। अच्छा जी, इसके अंदर आलू हैं और लोबिया भी नज़र आ रहा है मुझे। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ना मिक्स करके उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी जो है वो लैम है इसके अंदर। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ ट्रेडिशनल जो अज़रबैजानी फ़ूड है और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा है। इसमें जो अनार है ना वो थोड़ा सा आपका टेस्ट जो है ना वो आपको जो है ना थोड़ा स्वीटनेस ही ऐड कर देता है। तो बड़ा एक ना यूनिक मुनफरिद सा टेस्ट आ रहा है, मुझे बड़ा पसंद आया। इस डिश का नाम जो है ना अभी मुझे याद नहीं है, मैं नीचे जो है वो लिख दूँगा कि क्या नाम था इसका। खाना यहाँ पे जी बहुत अच्छा था और इसके मैंने पे किए हैं जो सब मिला जुला के 80 रियाल। अगर कन्वर्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में कितना बन जाता है, $22 के आसपास बनेगा। तो यहाँ पे जो कतरी रियाल है वो $1 के 3.65 बन जाते हैं। अभी हम चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं यहाँ की जो हिस्टोरिकल मस्जिद है और सूख के साथ साथ चलते हैं और भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी तो वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और अब मस्जिद के बाहर भी उन्होंने एक छोटी सी मार्केट बनाई जिसमें मोस्टली जो है ना कारपेट्स ही मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी जो है वो पर्शियन कारपेट्स मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सो दीज आर ऑल कारपेट्स आर फ्रॉम ईरान। ओके। इसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी इन्होंने पार्किंग बनाई है जहाँ पे बसें वगैरह जो है वो पार्क होगी। मेट्रो से जैसे जो है ना वो लोग निकले, क्योंकि मेट्रो भी बिल्कुल ये इधर सामने जिधर बस है इसके पीछे है, उससे निकलेंगे तो अगर किसी ने स्टेडियम बस पे जाना होगा तो सामने से उसको बस मिल जाएगी।
यहाँ पे बिल्कुल मस्जिद के बाहर जो है ना गेट पे उन्होंने एक छोटा सा बोर्ड भी लगाया जिस पे उन्होंने बताया हुआ कि कौन से दिन जो है ना वो टूर वगैरह देते हैं, किस लैंग्वेज में। सुबह उन्होंने सेशन बनाए हुए हैं 2, एक सुबह वाला और एक जो है दोपहर वाला, लंच की ब्रेक लेते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए, अगर वो आके यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो हिस्ट्री के बारे में जो है या इस रिलीजियस बिलीव्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे उन। तो अभी हम चलते हैं अंदर, और इसकी ओपनिंग टाइमिंग उन्होंने लिखी है सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। Assalamu alaikum. So, is it possible to visit the mosque? Yes. Which direction? Pakistan. Assalamu alaikum. अभी मैं फ़नार मस्जिद के अंदर इंटर हो गया हूँ। ये एक्चुअली सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि कतर का इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, और इसका नाम जो है शेख अब्दुल्ला बिन सैद इस्लामिक कल्चरल सेंटर है। तो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे एक मस्जिद आपको मिलेगी, उसके अलावा लाइब्रेरी है, रिलीजियस स्टडीज़ वगैरह की जो तालीम है उसका एक सेंटर बना हुआ है, दावा सेंटर आप जिसे हम कह सकते हैं। उसके अलावा नॉन मुस्लिम यहाँ पे आते हैं, उनको लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं इस्लाम के बारे में। तो अभी मैंने मस्जिद विज़िट की है, छोटी सी मस्जिद है, इसकी टाइमिंग है, लेकिन ये कि लोग अच्छे हैं, आपको अंदर से जो है ना वो विज़िट करने देते हैं। जो ऊपर आप वो जो देख रहे हैं मीनार इसका देख रहे हैं, जो इसका आइकॉनिक मीनार है, उसके अंदर मोस्टली जो है वो ऑफिसेज़ वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे मैं नीचे दोबारा चलता हूँ और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है ना, क्योंकि नीचे जब आप इंटर होते हैं, इसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आप दीवारों के ऊपर देखें जो इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक पीरियड है उसके बारे में जो है वो जितने फिर बाद में खुलफा आए उनकी जो है वो सारी यहाँ पे डिटेल वगैरह जो है वो तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप इंटर होते हैं ना तो अब यहाँ पे सारी इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो पढ़ सकते हैं, जिस तरह उन्होंने डिटेल में दीवारों के ऊपर लिखा हुआ। फिर उसके अलावा बहुत सारे हदीस शरीफ वगैरह जो है ना वो उन्होंने लिखी हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो इस्लाम का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया जा सके। इधर आप देखें तो इतनी माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में बताया है, चिल्ड्रन इन इस्लाम, वुमेन इन इस्लाम, इस तरह की सारी चीज़ें। और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, जब वो आएंगे तो वो चीज़ें जो है वो देख सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि किसी इस्लामिक कंट्री में आई थिंक वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ जो है ना वो इस्लाम को भी जो है प्रमोट कर रहे हैं कतर की गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इंटर होते साथ ही ना ये सारी चीज़ें आपको जो है ना फ़र्स्ट नज़र पड़ते ही ये नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल जी, मेट्रो स्टेशन के साथ ही जो है ये ओरेडो का ऑफ़िस है जहाँ से जो टूरिस्ट सिम कार्ड ले सकते हैं। मैंने अपनी सिम कार्ड ले ली है क्योंकि जो आपका हया कार्ड होता है उसी के अंदर जो वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे इन्होंने लगाया में कुछ पैकेजेस वगैरह को 2 GB तक ये फ्री देते हैं, लेकिन बाकी जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल में ये जिस तरह जो है वो 200 रियाल का आपको कोई 32 GB मिलेगा, तो 100 रियाल का जो है वो 16 GB दे रहे हैं। तो मुझे क्योंकि वीडियो पे अपलोड करनी होती तो ज़्यादा चाहिए होगा। पूरा लाइन जोड़ दिया क्या? यहाँ पे जी ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया क्योंकि यहाँ पे इवन नवंबर के टाइम में भी दिन के टाइम अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। शाम का भी मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 25 से लेके 30 डिग्री के आसपास है। तो ह्यूमिडिटी लेवल भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है। सूक वाकिफ़ जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम रश है। और इधर आप देख रहे हैं साथ में जो मस्जिद का बड़ा खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। लेकिन अभी हम सूक की तरफ नहीं जाएंगे, इसके बिल्कुल पीछे है कॉर्निश, तो वहाँ पे भी बड़ी रौनक लगी होती है। तो जाके थोड़ा सा वो रिकॉर्ड करते हैं, उसको देखते हैं। एरिए को एक तो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, तो अच्छा ये कि हम वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने यहाँ पे इतनी को इन्वेस्टमेंट की है कि बंदा देख के ज़रा ना परेशान हो जाता है। तो अभी चल के देखते हैं, परेशान हो जाएंगे हम भी देख के। यहाँ से जी मुझे एक बोर्ड मिली है जिस पे हम इसका पूरा एक राउंड लगा सकते हैं। तो देखते हैं, मुझे उसने बताया तो है बोट वाले ने कि आपको थोड़ी सी जो है
वो स्काई लाइन जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगी, स्पेशली उस तरफ ही जा रहा है। तो मैंने कहा कि चलो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। गुजर ही रहा था साथ से, तो कैटरमैन टाइप जो है ये बोट है, बड़ा अच्छा है कि म्यूज़िक बड़ा लाउड है। अभी उसको लगता है कि देख लिया उसने कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ा सा म्यूज़िक जो है कम कर दूँ। तो अभी चलते हैं और आपको जो है वो बोट से थोड़े से जो है वो दोहा के व्यूज़ जो है रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। दोहा की स्काईलाइन वाकई में ही बहुत खूबसूरत है, और स्पेशली जब आप बोट लेके जैसे जैसे करीब जाते हैं ना, तो वो चीज़ जो आपको दूर से यहाँ से, क्योंकि डिस्टेंस है ज़रा जो काफ़ी बन जाता है, लेकिन जब आप करीब पहुँचते हैं तो इम्प्रेस किया जी, मुझे इम्प्रेस किया, क्योंकि मैंने अभी तक मिडल ईस्ट में जितनी जगह पे गया हूँ इस तरह की स्काईलाइन नहीं देखी। मैंने अभी इस टूर में आप लोगों को दुबई नहीं दिखाया, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल आई थिंक क्या नाम है इसका, सूक वासिक के बिल्कुल बैक साइड पे हैं जो कॉर्निश है, तो उसी की तरफ जो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। यहाँ पे रश जो है वो बढ़ रहा है, रौनक वाला एरिया है। तो सूक में मुझे कल जो है वो सबसे ज़्यादा रौनक नज़र आई थी। इस सूक ने जी मुझे बड़ा पॉजिटिवली इम्प्रेस किया, क्योंकि मैं ऑनेस्टली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह के जो सूक हैं वो मुझे पसंद है। क्योंकि मैं जिन जगहों से गुज़र के आया वहाँ के सूक तो हिस्टोरिकल हैं, वो सदियों पुराने, दमश्क हो गया, अलेप्पो होगा, ईरानियन सूक्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटीज़ के अंदर अभी भी हिस्ट्री जो ना आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये बहुत अच्छा बना हुआ है, और यहाँ की जो वाइब है, जो एटमॉस्फेयर है, एक तो यहाँ पे कुछ उन्होंने उस थोड़ा सा पीछे, आप ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये सारी जो है सूक में जान डालती हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे जो बहुत सारे घरों की औरतें जो है वो अपना खाना वगैरह जो है ना बना के लेके आती हैं और सर्व कर रही हैं। तो ये चीज़ मैंने किसी और जगह पे, हाँ मिडल ईस्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल दमश्क वगैरह में था, लेकिन जो थोड़ी सी रिच कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे मैंने ये ट्रेंड नहीं देखा। तो ये मुझे यहाँ पे पहली चीज़ नज़र आई, और आई थिंक अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड कप के बाद भी आ रहे हैं तो आप इस चीज़ को, इस जगह को जो है वो पसंद करेंगे। सूक वाकिफ़ के बिल्कुल पास है जी मुशारफ सिटी, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर उससे टोटल डिफरेंट, टोटल जो है अपोजिट बनाया गया है। वहाँ पे आप देखेंगे कि ओल्ड आर्किटेक्चर हर चीज़ ने उसी तरह की बनाई गई है। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा मॉडर्न, और आपको ऐसा लगता है जैसे आप बड़े जो ना पॉश एरिया में आ गए हो, उस स्टाइल में। एक्चुअली इनका आइडिया भी ये था, यहाँ पे थी बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स, उन सब को गिरा के जो है ना बिल्कुल ये प्रॉपर पूरा बड़ा जो है वो नया एरिया बनाया गया। तो दरमियान में जो है वो वॉकिंग स्ट्रीट है, साथ में उन्होंने बड़े खूबसूरत कैफ़ेज़ बनाए हुए हैं, वो थोड़े से पॉश कैफ़ेज़ जो है ना आप ये भी कह सकते हैं, एटलीस्ट मुझे फ़ील आ रही है, प्राइसेस का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे उसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो मोस्टली आपको हाई राइजिंग बिल्डिंग मिलेंगी, जिनमें ऑफिसेज हैं, शॉपिंग के लिए जो है। तो आपको एक ये भी आप लग सकता है कि पीछे आप जो है वो लगता है कि आप मिडल ईस्ट में हैं, और यहाँ पे आपको लगता है कि आप किसी
रिच यूरोपियन या अमेरिकन सिटी में। ये ज़रूरी नहीं है कि यूरोप में भी आपको जो है ना वो अच्छी अच्छी सिटीज़ इस तरह की मिलें। तो पर्सनली मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ अभी तक मैंने जितना नोटिस किया है, जितना देखा है, और अच्छा लगा यहाँ पे आके। उम्मीद है कि मैं इस व्लॉग में आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे सका जितना मुझे लगा, और आगे आने वाले व्लॉग्स में और एरियाज़ को कवर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ जो है ना मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।